अगर ब्लड प्रेशर आपके दोनों बाजुओं में मुख्तलिफ हो, एक में कुछ और एक में कुछ, तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर को बढ़ने के इतने अवामिल मौजूद नहीं हैं जितने कि अकेले गुर्दे के अंदर मौजूद हैं। वो सोच जाके अटैक करती हैं, दीवारों में सोजिश हो जाती है और सोजिश के नतीजे में अल्टीमेटली खून की नालियाँ एक ख़ास हिस्से को तंग हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ब्लड प्रेशर आपके दोनों बाजुओं में मुख्तलिफ हो, एक में कुछ और एक में कुछ, तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों का लिस्ट एक आपको शेयर कर सकूं जिन बीमारियों में ऐसा हो सकता है। और यकीनन ये बीमारियां एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, इनके तरीक़ा इलाज बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं सबसे पहले इस बात से ये बात शुरू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अक्सर औकात दोनों ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं में चेक ही नहीं किए जाते और बाज़ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके एक बाजू और दूसरे बाजू के अंदर सिग्निफिकेंट फ़र्क है। एक बाजू में कभी चेक किया, दूसरे बाजू में कल या परसों चेक किया, तो वो कंपेयर नहीं किया जाता। तो इसके बारे में रूल ऑफ थंब ये है कि जो यंग लोग हैं जिनमें ज़िंदगी में पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर होगा, उनमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि पहली दफ़ा दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर चेक हो, दाएं में भी और बाएं में भी। और अगर इसके साथ एक टांग जोनसी है उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर चेक हो तो ये सबसे बेहतर है। और यही एक सही तरीक़ाकार है कि दोनों बाजुओं और एक टांग के अंदर ब्लड प्रेशर चेक हो। वजह कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ प्रेशर्स मिल रहे होते हैं और उसको आम दवाइयाँ, आम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर दे भी दी जाएं तो ब्लड प्रेशर तो शायद थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो मर्ज़ नहीं रुकेगा, वो मर्ज़ बढ़ता जाएगा और जब पता चलेगा तो अक्सर उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। ब्लड प्रेशर अगर दोनों बाजुओं के अंदर 20 दर्जे से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फ़र्क है। 20 दर्जे, मिसाल इस तरफ आ रहा है आपका 110 और दूसरी तरफ आपका 130 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक साइड पे कुछ कमी है और एक साइड पे यहाँ तो खून की नाली तंग हुई है और या दूसरी साइड पे हमें ब्लड प्रेशर जो उनसा चेक करने में कोई और दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। मैं एज्यूम थोड़ी देर के लिए करता हूँ कि ब्लड प्रेशर चेक करने में कोई ख़राबी नहीं है और ये वाकई ही फ़र्क है, तो उस सूरत में कौन सी बीमारियाँ हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए। डॉक्टरों के लिए मैं उनके नाम जो उनसे वो अमूमी तौर पे बताता हूँ, लेकिन आम लोगों को मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करूँ। एक तो ये तरीक़ाकार हो सकता है कि हमारे जिस्म की जो दरमियानी शरेयान है जो हमारे खून को लेके जा रही है हमारे हार्ट से, या मोटरवे कह लीजिए हमारे खून की, वो जो सी बड़ी शरेयान है अगर उसी के अंदर कोई तंगी आ गई है, मोटरवे तंग हो गई है, उसकी एक लाइन जो सी है वो रिपेयर हो गई है, उसमें सोजिश शिकार हो गई है, तो अब 3 लाइनों की जगह एक लाइन से गुजर रही है, तो उस सूरत के अंदर जो राइट या लेफ्ट साइड पे जो बाजू को सप्लाई जा रही है, हो सकता है उस सड़क की जो एग्जिट है वो मुतासर हो सकता है वो एग्जिट तंग हो रहा हो, उसमें सोजिश की वजह से खून कम गुजर रहा हो, तो उसकी वजह से उस साइड पे जो सी नब्ज़ है वो कमज़ोर भी हो जाएगी और उस साइड पे ब्लड प्रेशर जो उनसा है वो भी हो सकता है हमें कम मिले, बाज़ कंडीशंस में ज़्यादा भी मिल सकता है। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जब नब्ज़ कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो बीपी भी कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो मामला ठीक है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि दोनों बाजुओं में ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो नीचे टांग थी उसको ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि जब ये दोनों बीच में से खून की नालियाँ निकल गई, उसके बाद कोई तंगी आई, उसके बाद कोई सोजिश हुई, उसके बाद कोई बीमारी आई। इस सिचुएशन के अंदर हमें कुछ और बीमारियों के बारे में भी सोचना पड़ता है। एक कंडीशन होती है, हम उसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं। अब उसको आम ज़बान में अगर संभाला जाए या बताया जाए तो आप ये समझें कि एओर्टा की शेप और उसकी शक्ल में ऐसी तब्दीली आती है, उसका जो स्ट्रेट रोड पे फुल स्पीड पे ब्लड के लिए चलना आसान है, लेकिन अगर उसके दरमियान में एक अनएक्सपेक्टेड सा मोड़ आ जाए तो वहाँ पे गाड़ी को स्लो होना पड़ता है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही मामला होता है कि ब्लड को स्लो होना पड़ता है, तो किसी एक लिम्ब में ब्लड प्रेशर जो उनसे वो दूसरे लिम्ब की निस्बत कम हो जाता है।
इसके अलावा कुछ और रेयर बीमारियां भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की एक वजह कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें सोजिश होती है, और वो जो हमारी दरमियानी मोटरवे है खून की, उसकी दीवार में होती है, और गुर्दे को जो सी नालियां निकल रही होती हैं, जो सड़कें निकल रही होती हैं, उनमें तंगी, उनमें सोजिश हो जाती है। जब भी याद रखिएगा गुर्दे को सप्लाई कम मिले, उसकी सोजिश कम हो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि गुर्दे के अंदर ब्लड प्रेशर पैदा करने के जो हार्मोन्स हैं या वजूहात हैं वो सबसे ज़्यादा है। हमारे किसी जिस्म के और हिस्से में ब्लड प्रेशर को बढ़ने के इतने अवामिल मौजूद नहीं हैं जितने कि अकेले गुर्दे के अंदर मौजूद हैं। तो इस वजह से जब उसकी सप्लाई कम होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर इतनी शदीद हद तक बढ़ सकता है कि उसके साथ उसे कई दवाइयों के साथ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, और लोग अमूमी तौर पे 4 या 5 मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, लेकिन बाय द टाइम वो मेरे पास आते हैं तो कई दफ़ा उनका ब्लड प्रेशर पहली दफ़ा यहाँ पे आके पता चलता है कि दोनों बाजुओं में आपस में ही फ़र्क है। तो कोशिश कीजिए कि अपने कभी कभार एक ही वक्त में दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर चेक करें, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि आज इसमें किया और कल उसमें किया और उसको आपस में कंपेयर करना शुरू कर दें। इसके बाद कुछ ऐसी खून की नालियों की बीमारियां जैसे टाकायासोआर्टराइटिस, बहुत ही रेयर बीमारी है, लेकिन मैं जिक्र उसका करना ज़रूरी समझता हूं क्योंकि चंद दिन पहले भी उससे रिलेटेड एक पेशेंट मेरे पास आया, और मैं कोशिश करूंगा इस बीमारी पे भी एक अलहदा वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बीमारी अमूमी तौर पर डायग्नोज ही नहीं होती हो, और जब डायग्नोज नहीं होती तो जाहिर है कि ये मर्ज़ बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ता है, और कई दफ़ा वो मरीज़ जो सा है वो मुकम्मल सेहतियाब कभी भी नहीं हो पाता, और एक ख़ास वक्त के बाद अगर इसे डायग्नोज कर भी लें तो उस टाइम कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आसान ज़बान में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ और बीमारियों को, लेकिन वो मुश्किल हैं। आप ये समझ लीजिए कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके अंदर हमारी इम्यूनिटी हमारे ही खून की नालियों को दुश्मन समझ बैठती है, और वो उनके खिलाफ एक फौज तैयार कर लेती है। वो फौज जाके अटैक करती हैं, दीवारों में सोजिश हो जाती है, और सोजिश के नतीजे में अल्टीमेटली खून की नालियां एक ख़ास हिस्से को तंग हो जाती हैं, और इस तरह हमें डिस्पैरिटी मिलना शुरू हो जाती है। इस तरह हमें गुर्दे की सप्लाई में फ़र्क आना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आइंदा से आपके जहन में ये जो सी बात है ये बैठ जाएगी कि जब भी किसी यंग आदमी को ख़ास तौर पे या ओल्ड एज में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, और ब्लड प्रेशर कभी भी दोनों बाजुओं में इकट्ठा कंपेयर नहीं किया गया, तो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिए। इससे ये रेयर डिजीज़ ही सही, लेकिन हम इंसानों को होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं। हो सकता है कि हमारे भी किसी प्यारे को ऐसा ही कोई मर्ज़ हो और वो काबिल इलाज हो। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।